नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुने होंगे कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो कभी ना कभी वापस लौट कर आता है। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में ओम नमो बुद्धाय लिखकर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए जा रहे थे। बौद्ध भिक्षु को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम से कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना उन महात्मा को पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा ही चंचल था। वो सारा दिन इधर उधर की बातें किया करता था। दूसरों के बातों में उसे बड़ा आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ के एक मछुआरे को देखा। वो पानी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहा था। शिष्यों को ये बात बहुत ही बुरी लगी और वो मछुआरे को अहिंसा ही परम धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं था। तब महात्मा आगे निकल गए। लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में लड़ते हुए देखा तो वो वापस लौटे और अपने शिष्यों को अपने साथ चलने के लिए कहा और उस शिष्य के हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्यों को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें दंड देने के लिए यह धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने तब कहा, हे गुरुदेव, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में अच्छे तरह से पता है। उन्हें पता है कि यहाँ इस तरह के कई लोग हैं जो ऐसे कई बुरे कार्य करते हैं। फिर वो ऐसे लोगों को दंड क्यों नहीं देते? आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो। इनको सजा देने वाला भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानते हैं। भगवान की नज़र सबके ऊपर है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो। तुम्हें उससे झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर शिष्य संतुष्ट हो गया और उनके साथ चला। इस बात को बीते हुए करीब 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी तालाब के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले मछुआरे वाले घटना को कब का भूल चुका था। वह उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत ही परेशान में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रहे थे। शिष्य ने जब यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वो सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना किए। तब शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने बड़े धैर्य से कहा, बस इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर से ये दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि हे गुरुदेव,
इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ये इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है। महात्मा ने कहा, हे पुत्र, ये वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियाँ ही ये चींटियाँ हैं जो इसको नोच नोच कर खा रहे हैं। शिष्य ने महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा, हे गुरुदेव, ये तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नर्क के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर जगह जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल जाएंगे। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है कि जो हम कर्म करेंगे वो एक ना दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्यों को गुरु की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्यों को गुरु की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ अच्छा करते हैं। हमें ये जीवन इसलिए मिला है कि हम कुछ अच्छे कर्म कर सकें, इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करते ही रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल भी हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्म की परिणाम बुरा ही होता है। वो चाहे किसी भी जन्म में हो, चाहे जाने या अनजाने में ही क्यों ना हो, हमें भुगतना ही पड़ता है।